नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के तीसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, वो पीतल है। दूसरा प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो भर्जन विधि का उपयोग किया जाता है। सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? भर्जन की सहायता से किया जाता है। और अगर कार्बोनेट अयस्क की बात करें तो निस्तापन विधि के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, अधातु जो कमरे के ताप पर, यहाँ पर तापमान है कि कमरे के ताप पर द्रव होती है, उस अधातु का नाम बताना है। तो अधातु है वो मरकरी है। और अगर धातु का नाम हो जाता तो मरकरी हो जाता, और अधातु का नाम आया है तो ब्रोमीन। ब्रोमीन है वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, वह अधातु जो चमकीली होती है, कौन सी अधातु है जो चमकीली है? तो आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। बाकी सभी अधातु है वो चमक रहित होती है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, विद्युत का सुचालक अधातु निम्न में से कौन है? विद्युत का सुचालक अधातु, तो ग्रेफाइट है वो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये कार्बन का अपरूप है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं? जो भी आयनिक यौगिक है वो जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सी है? तो सोल्डर है वो तारों की वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो पतली चादर बनाना आघात वर्धन्यता कहलाता है, और अगर तार में परिवर्तित किया जाए तो उसको तन्यता कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, सोल्डर नामक मिश्र धातु के अव्यय है। सोल्डर नामक मिश्र धातु के अव्यय कौन से हैं? तो सीसा और टिन है। सीसा और टिन से मिलकर बनी मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? तो सीजियम, और सीजियम के अलावा एक नाम और आता है गैलियम। गैलियम और सीजियम दोनों धातुएं हैं वो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, अम्लराज एक्वारेजिया है। तो एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया होता है वो सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का मिश्रण होता है। सांद्र HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है? 1:3 के रूप में होते हैं, जो किसी भी धातु को घोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो हीरा है। प्रश्न संख्या 14 है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो पोटेशियम, सोडियम और लिथियम ये 3 धातु है जिनको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। कौन कौन सी? पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ये इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। वायु के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करने के कारण इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु कौन सी है? तो जल के साथ अभिक्रिया और भाप के साथ, कॉपर है वो न तो जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही भाप के साथ अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम। पोटेशियम है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती है। प्रश्न संख्या 18 है, उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो हीलियम उत्कृष्ट गैस है, नियोन, आर्गन ये उत्कृष्ट गैस है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है? उत्कृष्ट गैस नहीं है।
प्रश्न संख्या 19 देखिए, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? ओरम, सोना है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, सीने बार किसका आयसक है? तो पारे का आयसक होता है और पारे को मरकरी के नाम से जाना जाता है या पारद भी कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Hg होता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, एक धातु क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तत्व की पहचान कीजिए। तो देखिए, कोई भी अगर तत्व मुलायम है उसको चाकू से काटा जा सकता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो पोटेशियम हो सकता है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में सोडियम हो तो सोडियम भी हो सकता है। इसके अलावा लिथियम हो तो लिथियम। ये तीनों धातुएं क्या है? मुलायम है। इनको चाकू से काटा जा सकता है और ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। इसी कारण से इन तीनों धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है।